हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुल्तान और आज हम जानेंगे कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हिंदी लैंग्वेज में पोस्ट करता रहूँगा। अगर आपको ये हेल्थ चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, आइए हम जानते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। कोरोनरी एंजियोग्राफी मैं आपको 3 सवालों के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगा। कोरोनरी एंजियोग्राफी कब की जाती है, कोरोनरी एंजियोग्राफी की प्रोसीजर क्या है और प्रोसीजर होने के बाद क्या केयर लेनी चाहिए। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी कब की जाती है? अगर एंजियोप्लास्टी करना है, बाईपास सर्जरी करना है, उसके पहले कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है। अगर आपकी स्ट्रेस टेस्ट एबनॉर्मल आ रही है, ईसीजी एबनॉर्मल आ रहा है, तब भी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है। अगर आपको आपके डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया है कि आपके हृदय के ब्लड वेसल्स में कुछ ब्लॉक हो सकता है, जिसमें हमको कुछ सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे कि आप थोड़ा ही काम करें, थोड़ा ही एक्सरसाइज करें तो आपको थकान महसूस होगी, आपको सांस फूलने लगेगी, चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन, शोल्डर पेन। अगर आपको ये होता है तो हो सकता है कि आपको कोरोनरी एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। कोरोनरी एंजियोग्राफी हम क्यों करते हैं? कोरोनरी एंजियोग्राफी इसलिए करते हैं कि किस हार्ट के मेन ब्लड वेसल्स में कहीं ब्लॉक हुआ है या नहीं है, ये देखने के लिए हम कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के पहले आपको डॉक्टर को कुछ चीज़ें बतानी होगी, जिसमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री मीन्स आपने पास्ट में क्या मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है और जो चल रही है, और आपकी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, इसका मतलब होता है कि आपका पास्ट में कोई ऑपरेशन हो चुका है या नहीं, इसके बारे में आपको डॉक्टर को जानकारी देनी होगी। तो अब कोरोनरी एंजियोग्राफी की प्रोसीजर क्या है? कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा, जिसके दौरान आपसे ब्लड लिया जाएगा और उससे कुछ टेस्ट किए जाएंगे, जिनके नाम मैं बताता हूँ: सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, आरबीएस, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और ब्लड ग्रुपिंग। यूजुअली हम इतने टेस्ट करते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी करने से पहले, और एडिशनल कोई टेस्ट डॉक्टर को लगता है तो वो भी किया जाएगा। कोरोनरी एंजियोग्राफी करने से पहले आपसे एक कंसेंट लिखा जाएगा, जिसमें आपसे लिख के लिया जाएगा कि ये प्रोसीजर करते समय कोई प्रॉब्लम आता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप रहेंगे। ये एक प्रोसीजर है। कोरोनरी एंजियोग्राफी 99% सेफ प्रोसीजर है। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के दो तरीके हैं। एक कोरोनरी एंजियोग्राफी हाथ में से की जाती है, रिस्ट में से, कलाई में से, और दूसरी जांग में से, जिसे हम ग्रॉइन कहते हैं। मान लो कि कोरोनरी एंजियोग्राफी ग्रॉइन के रूट से की जा रही है, तो वहाँ का एरिया फर्स्ट क्लीन करना पड़ेगा, उसे शेव करना पड़ेगा। शेव करने के बाद डॉक्टर एक लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपको आगे प्रोसीजर में पेन नहीं होगा। लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करने के 1-2 मिनट बाद डॉक्टर वहाँ से एक कैथेटर मीन्स एक ट्यूब आपके रक्त नलिका में, ब्लड वेसल में इंसर्ट करेंगे, जिसे आपके हृदय तक पहुँचाया जाएगा। हृदय में पहुँचने के बाद हृदय के मेन ब्लड वेसल्स में उस कैथेटर को पहुंचाकर वहां पर डाई इंजेक्ट की जाएगी और उसके एक्सरे लिए जाएंगे। इसी तरह हृदय के सारे मेन ब्लड वेसल्स के डाई इंजेक्ट कर कर एक्सरे लिए जाते हैं। इसे ही हम कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। अब कैथेटर को वापस निकाला जाएगा और कैथेटर निकालते समय एक ट्यूब इंसर्ट, 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब इंसर्ट की जाएंगी, जिसे हम शीथ कहते हैं। उस शीथ को वहाँ पर एक स्टिच देकर वहीं पर रखा जाएगा। 1 से 2 घंटे प्रोसीजर के 1 से 2 घंटे बाद उस शीट को निकाला जाएगा। शीट को निकालने के बाद वहाँ पर प्रेशर बैंडेज अप्लाई किया जाएगा और उस साइड पर कुछ वेट रखा जाएगा। आपको 4 से 6 घंटे के लिए कांस्टेंट रहना है, स्टिल रहना है, हिलना नहीं है, क्योंकि ग्रॉइन में ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा होता है। अगर आपको लगता है कि ब्लीडिंग हो रही है या कोई गांठ या कोई मांस ऐसा ग्रॉइन में आपको लग रहा है कि हो गया है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आपको 6 घंटे उसी बेड पर उसी तरह से लेटना है, पैर स्ट्रेट, और आप पैर को हिलाना नहीं चाहिए। तो ये थी कोरोनरी एंजियोग्राफी की प्रोसीजर। आपको उसी दिन डिस्चार्ज मिल जाएगा या फिर नेक्स्ट डे डिस्चार्ज मिल जाएगा। डिस्चार्ज के बाद यूजुअली 1 हफ्ते तक आपको ग्रॉइन में पेन होता रहे, पेन होगा,
जो कि 1 से 2 हफ्ते में रिजॉल्व हो जाएगा। अगर कोरोनरी एंजियोग्राफी का रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो आपको कुछ मेडिसिन दिए जाएंगे और आपको फिर कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोरोनरी एंजियोग्राफी के रिपोर्ट में हार्ट के कोई ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है तो आपको हो सकता है कि एंजियोप्लास्टी करना पड़े या फिर बाईपास सर्जरी करना पड़े। यूजुअली अगर सिंगल ब्लॉक है, एक ही जगह पर एक ही रक्तवाहिनी ब्लॉक हो चुकी है तो इसे एंजियोप्लास्टी कर निकाला जाता है। अगर आपके हृदय के ब्लड वेसल्स में, रक्तवाहिनियों में मल्टीपल ब्लॉक्स है, एक से ज़्यादा ब्लॉक्स है, तो हो सकता है कि आपको बाईपास सर्जरी करना पड़े। तो दोस्तों ये था मेरा आज कोरोनरी एंजियोग्राफी पर वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हिंदी लैंग्वेज में पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।